चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुबह 11 बजे सुनाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस जारी करने तक फैसला देने की मुखालिफत। ये है तो कम सजा का मामला, लेकिन स्टेट को फरीक बनाने के मामले पर मुआवनत कर दें। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। किसी स्टेज पर अदालत चाहे तो रियासत को नोटिस कर सकती है। लतीफ़ खोसा का जवाब। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल में बी क्लास सहूलियात मुयस्सर। फरमाइश पर देसी घी भी बनाया गया, देसी मुर्ग और बकरे का गोश्त भी दिया जाता है। रात के खाने में दाल चावल, दही और सलाद फराहम, मौसमी फल भी दिए जाते हैं। कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाज़त। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। वजारत तवानाई में बिजली के बिलों के हवाले से आला सतह इजलास। मसला पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। बिल पर टैक्स कम करने और जुलाई के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में टैक्सों की एक साथ करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली के निर्खों और बिलों के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार, आवाम खवार। 14 इकसाम के टैक्सेस भारी बिलों की वजह करार। सार्फिन को ऐसे टैक्स अदा करने पड़ते हैं जिनका इनको इल्म ही नहीं। एक बिल पर 3 बार GST की वसूली। बिजली की बुनियादी कीमत के अलावा बिलों में 48 से 50% टैक्स शामिल। 1 यूनिट बिजली सर्व करने पर भी कई टैक्स लागू। बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट भी करार। बिजली की बुनियादी कीमत में 65 से 71% तक कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की जाती हैं। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 48 रुपये है। इसमें बिजली की खालिस कीमत 32 रुपये, जबकि टैक्सेस 16 रुपये फ़ी यूनिट हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ भी सार्फिन से 5 किस्म के टैक्स वसूल कर रही है। बिजली की पैदावार, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, फिर टोटल बिल पर से GST वसूल की जाती है। सार्फिन से हर माह मुख्तलिफ शरह की प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की जाती है। 35 रुपये TV फीस भी शामिल। आइंदा आने वाले बिलों में 15 रुपये रेडियो फीस भी वसूल की जाएगी। महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार, कैपेसिटी पेमेंट और भारी टैक्सेस के साथ साथ बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस भी बिलों में इजाफे का बड़ा सबब। माली साल 2021 और 22 में बिजली चोरी और नुकसानात की मद में कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर 520 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2021 और 22 में 22 अरब यूनिट्स बिजली चोरी, जबकि 17.13% लाइन लॉसेस रहे। बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी। शहर शहर मुजाहिरे। महंगाई की दुहाइयाँ। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलनगर, टोबा टेक्सिंग, दुनियापुर, नौशहरा, मेंशनाबाद समेत दीगर शहरों में शहरी बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार पर सरापा एहतजाज। बिल जला दिए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। बिल जमा करवाएंगे और ना घरों से बिजली काटने देंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। हैदराबाद, मानसहरा, पिंड दादन खान में शटर डाउन हड़ताल। बिहारी में महंगी बिजली के खिलाफ मजदूरों का एहतजाज। टैक्स वापस लेने का मुतालबा। चिश्तिया में वकला और ताजरों का मुजाहिरा। सवाबी मालाकंड में भी लोग सड़कों पर निकल आए। हुकूमत ने जिंदा दरकोर कर दिया, भारी बिल दें या बच्चों का पेट पालें, हर जगह पर अवाम की एक ही दुहाई।
बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन नेपरा को 21 रोज़ में बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन नेपरा और दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करें, लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। दूसरी जानिब बिजली सार्फिन के लिए आइस्को का बड़ा ऐलान। सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल एक साथ में करने की सहूलत। सार्फिन पर इजाफी बोझ भी कम करेंगे आइस्को तर्जुमान। पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालने में मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड शानदार है। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को बिजली और गैस के बहरान से निकाला। साबिक वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ट्वीट। नवाज शरीफ ने 2013 में मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। बिजली, गैस, आटा, चीनी और रोटी सस्ती की। महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर लाए। रहनुमा नून लीग बिलाल कयानी का ट्वीट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक फौज पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। निगरान वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत की बहाली के लिए SIFC के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अपेक्स कमेटी की ज़राअत, लाइव स्टॉक, मौदनियात, IT और तवानाई के कलीदी शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर जोर। गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की भी तौसीक। इजलास में चारों वज़राए आला, निगरान वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। केस में पेशरफ्त ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ, कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। मजीद रिमांड लेने का कोई जवाब नहीं। नाइंसाफ़ी और हक तलफी हो रही है। अल्लाह का इंसाफ मेरे साथ है, अपनी जगह पर कायम हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से पंजाब विमेन यूथ विंग के रहनुमा और अहदेदारों की मुलाकात। ख्वाहिश है आइंदा इंतखाबात में नौजवान लड़के लड़कियों को ज्यादा टिकट दिए जाएं। यही मुल्क का मुस्तकबिल है। जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मजीद कहा, दुख है कि अवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू ना आते। इलेक्शन जब भी हो, KPK में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक का कागान में जलसे से खिताब। चेयरमैन PTI एक फेरौन है जो किसी और को इंसान ही नहीं समझता। चेयरमैन PTI खुद को ताहयात बादशाह बनाना चाहता था। कहता था जिसका दिल चाहे चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। KPK में PTI की हुकूमत मेरी कोशिशों से बनी। चेयरमैन PTI का इसमें कोई क्रेडिट नहीं। सूबे और मरकज़ में हमारी हुकूमत बनी, मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान नहीं बना सके। आम इंतखाबात की तारीख का तनाज़े। वजारत कानून ताहाल सदर को इलेक्शन कमीशन के खत पर कानूनी राय ना दे सका। आरिफ अलवी ने 23 अगस्त को वजारत कानून से राय मांगी थी। मशवरे के बाद सदर अज खुद आम इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत से मुलाकात से इनकार और इलेक्शन की तारीख अपना इख्तियार करार दिया था।